हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एनिमल टिश्यू का 4th वीडियो है। फर्स्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड में हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड में कनेक्टिव टिश्यू। अब ये 4th वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू। ये 9th और 11th में ही है टिश्यू, आपका चैप्टर जो है ये उसी का पार्ट है। मैं हूँ सोनाली गोयल। आइए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? ये वो टिश्यू है जिनसे मिलकर मसल्स बनेंगी। इन मस्कुलर टिश्यूज़ में जो फाइबर्स होंगे वो या तो शीट की फॉर्म में हो सकते हैं या बंडल की फॉर्म में हो सकते हैं, और जो सेल्स होंगे वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। मसल फाइबर आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं और वो मिलकर क्या बना देते हैं? मसल्स बनाते हैं। जुड़ने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? कनेक्टिव टिश्यू चाहिए होता है। कोई भी इंटरसेलुलर सब्सटेंस जैसे मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं होती। सेकंड पॉइंट, जो मसल्स फाइबर हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, उनमें प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। अगर हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू जनरली 3 टाइप्स में हमने क्लासिफाई करा है। 3 टाइप्स की मसल्स हैं। फर्स्ट स्केलेटल मसल, सेकंड स्मूथ मसल, थर्ड कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो स्ट्रिप्ड होती है, मीन्स उसमें स्ट्रिप की फॉर्म में जो फाइबर्स होंगे वो अरेंज होंगे, स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है। वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स मीन्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग चले, मतलब हमारा मन होगा तो मूवमेंट हो, नहीं हो तो नहीं होगी। तो स्केलेटल मसल्स को हम 3 और नाम से जानते हैं: स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रेटेड मसल, वॉलेंट्री मसल्स। अगर हम स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर देखें तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि डार्क और लाइट बैंड अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है। हर एक सेल के पास अपना खुद का क्या है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और बाहर जो लेयर है सैक्रोलिमा भी प्रेजेंट है। स्ट्रिप्ड मसल फाइबर है। सेकंड हमारा आता है स्मूथ मसल, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। अनस्ट्रिप्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं है, नॉन स्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड नहीं है, इनवॉलेंट्री इसलिए क्योंकि इनका जो फंक्शन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होता। और विसरल मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो मिलते हैं, इनकी जो लोकेशन होती है कि कहाँ मिलेंगे, ये सब विसरल्स ऑर्गन में मिलते हैं एक्सेप्ट हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सिर्फ क्या मिलती हैं? कार्डियक मसल्स मिलती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें स्मूथ मसल की, तो जो इसके सेल्स होंगे वो टेपरिंग होंगे, उनके एंड जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं। उसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो पैरेलली अरेंज दिख रहे हैं हमें। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, थोड़ा सा इलोंगेटेड है, सिंगल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक फाइब्रिल में, और उसके अराउंड जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है। लास्ट टाइप हमारा आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ मिलेगी? हार्ट में। इसका कोई और एज सच नेम नहीं होता। इसमें हमें दिख रहा है न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी डार्क लाइट बैंड होते हैं। इसका स्पेशल फीचर होता है कि इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। ओके, ये तो हमारे इनके क्या हो गए? डायग्राम सेल के स्ट्रक्चर की कैसे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनको 1 बाय 1 डिटेल में। फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का अभी हम नाम पढ़ चुके हैं, कई नाम से जानते हैं हम इसे: स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड, वॉलेंट्री। अब ये वाली मसल जो होती है सबसे अबेंडेंट टाइप का मसल्स होता है। सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स ही हैं, और ये वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री मतलब जब हमारा मन होगा, अंडर आवर कंट्रोल होती हैं। हम चाहें तो मूवमेंट कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं करेंगे। जैसे मूवमेंट हो गई आर्म्स की, लेग्स की, इन सब एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री होती हैं एक्शन में। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है जो इसका, मसल्स फाइबर बाहर से इलास्टिक होते हैं पर उनके पास एक टफ कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रोलेमा बोलते हैं।
हर एक फाइबर के पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो इरेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन फाइबर्स को मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो मायोफाइब्रिल है वो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड को दिखाता है, जिसके वजह से स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड अपीयरेंस आती है। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे वो एक साथ पैरेलल फैशन में इकट्ठे हो जाते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये अटैच होंगे बोन से, आर्म्स में, लेग्स में, बॉडी वॉल, फेस, नेक, इन सब जगहों पे स्केलेटल मसल फाउंड होती है। फंक्शन तो अभी हमने डिस्कस किया, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, जितनी भी वॉलेंटरी मूवमेंट है सब में हेल्प करती है हमारी स्केलेटल मसल। सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स को हम अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, विसरल मसल्स भी बोलते हैं। विसरल्स मसल्स क्यों बोलते हैं अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये विसरल्स ऑर्गन में मिलती है। कहाँ मिलेगी, जो उनकी वॉल हैं उन सब में फाउंड होता है, एक्सेप्ट हर्ट। इनवॉलेंट्री है अपने एक्शन में, मतलब हम इसके जो एक्शन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि फूड की मूवमेंट है, अगर हमने फूड को लिया है, हमने उसको फूड को च्यू कर लिया, अब उसकी मूवमेंट किधर होएगी, वो फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाएगा, उस मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्मूथ मसल्स का जो भी मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। स्मूथ मसल कभी भी स्केलेटन को कनेक्ट नहीं करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो सेल होंगे वो इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप होंगे, सिंगल न्यूक्लियस होगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो ओवल शेप का होगा, और उसके अराउंड क्या प्रेजेंट था, सार्कोप्लाज्म। हम पीछे डायग्राम में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लाइट और डार्क बैंड जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम इनको स्मूथ और अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये सब जगहों पर मिलता है, जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल, इरिस ऑफ आइज़, इन सब के पोस्टीरियर पार्ट पर स्मूथ मसल्स मिल जाती है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, जितनी भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस, जब फूड की मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल में, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ट्यूब, एग की मूवमेंट हो गई फैलोपियन ट्यूब से, तो ये सब मूवमेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट है वो सब परफॉर्म होती है बाय स्मूथ मसल्स। लास्ट टाइप है हमारा इसमें कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स के बारे में हम बोल चुके हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और जो हार्ट की मूवमेंट होती है वो ऑब्वियसली है कि इनवॉलेंट्री होती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रांच फाइबर से बना होता है। इसके जो फाइबर हैं या सेल हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय सैक्रोलीमा। ठीक है, और जो उसका साइटोप्लाज्म होगा उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, इसलिए हम इनको यूनिन्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं ऐसे सेल्स को, फाइबर्स को। यहाँ पर डार्क लाइट बैंड का प्रेजेंस होता है, और साथ साथ एक डेंसली स्टेन क्रॉस ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। कार्डियक मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, ये जो इंटरकैलेटिक डिस्क होती है ये एक स्पेशलाइज्ड रीजन है सेल मेम्ब्रेन के। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, ये बूस्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन में। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसमें ये बूस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है। तो मेन फंक्शन इसका कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना हुआ किसका, इंटरकैलेटेड डिस्क का, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कार्डियक मसल्स का। लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगी कार्डियक मसल, वॉल ऑफ हार्ट में। फंक्शन की बात करें तो पंप करती है ब्लड को और डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को हर एक पार्ट में बॉडी के। ठीक है, तो यही था हमारा कार्डियक मसल्स। अब हम इन तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो कंप्लीट ये वीडियो जो है इसको हम एक वन व्यू में रिवाइज कर लेते हैं। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल्स को अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री, विसरल मसल्स भी बोलते हैं। कार्डियक मसल्स का ऐसा कोई नाम नहीं है।
सेकंड पॉइंट, स्केलेटल मसल्स जो हैं लिम्स, बॉडी वॉल, फेस, नेक में मिल जाती हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं ओसोफेगस, इरिसोफाइस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के पोस्टीरियर पार्ट में मिलती है। कार्डियक मसल्स जो हैं वो वॉल ऑफ हार्ट में मिलती हैं। थर्ड, इनकी शेप कैसी होती है? स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, स्मूथ मसल स्पाइनल शेप के होते हैं, कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर होते हैं, स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर होते हैं, कार्डियक मसल्स भी यूनी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें इनकी अगर, तो जो न्यूक्लियाई हैं स्केलेटल मसल्स में वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल होते हैं। स्मूथ मसल में सेंट्रल होते हैं, कार्डियक मसल में भी सेंट्रल होते हैं। स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेशन प्रेजेंट होता है, मींस अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। कार्डियक मसल्स में भी लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। जो फाइबर होते हैं स्केलेटल मसल्स के वो अनब्रांच्ड होते हैं, स्मूथ मसल्स के भी अनब्रांच्ड होते हैं, कार्डियक मसल्स के ब्रांच्ड होते हैं। स्केलेटल मसल्स में भी इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होती है, स्मूथ मसल्स में भी इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होती है, सिर्फ कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है एक्शन में, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री हैं, कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री हैं अपने एक्शन में। ये थे हमारे डिफरेंस तीनों मसल्स के टाइप के बीच में। अब ये जो हमारा कार्डियक मसल्स वाला है इसको हमें बस ये देखना है कि ये मेनली हार्ट में होता है और जिसके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कुछ स्केलेटल मसल्स के जैसे हैं और कुछ स्मूथ मसल्स के जैसे हैं, इसलिए हमने इसको एक अलग से टाइप में पढ़ा है कार्डियक मसल्स को। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू को। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।